प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है। आप बरकत पा रहे हैं, सरफराजी को हासिल कर रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के बाबरकत नाम को देते हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम से जो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो उन्हें देखें, जायज़ा लें, उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं, ताकि आप खूबसूरत बातें सुनकर जो है एक खूबसूरत रूहानी ज़िंदगी जो है वो बसर करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावंद हमेशा अपने फजल को आपके ऊपर जो है वो नाजिल करता रहे और आप खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। हमारे जितने भी मेहमान अजीज़ों इस प्रोग्राम में आते हैं, सभी आपसे इस तौर से बातचीत करते हैं कि आप उनकी बातों को सुनकर बरकत को हासिल करें। वो अपने तजर्बात को, अपनी कॉलिंग के ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपनी जो है वो कलीसिया के ताल्लुक से आपसे बातें शेयर करते हैं कि खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगी के ऊपर किस तौर पर हुआ और आज वो खुदावंद के लिए किस तरह से उस बरकत को जो पाकरू के वसीला से खुदावंद से उन्हें मिली वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद की बादशाहत का काम जो है वो वुसअत पकड़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। उसने हमें ये इरशाद आज़म दिया है, हमने खुदा के कलाम को दूसरों तक जो है वो लेकर जाना है, हमें खिदमत का काम करना है, हमें मसीह की गवाही को जो है वो दूसरों के सामने बयान करना है, ताकि हम बहुत सी ज़िंदगियों को उसकी बादशाहत का जो है वो हिस्सा जो है वो बना सकें। और इरशाद आज़म ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि ख़ास लोगों के लिए, बल्कि ये हर एक के लिए है, जितने भी उसके ऊपर ईमान रखते हैं। हम सब ने इरशाद आज़म के लिए काम करना है, उसे पूरा करना है और कोशिश करनी है कि हमारी जद्दोजहद से, हमारी मेहनत से जो बरकत खुदावंद ने हमें बख्शी है उसे इस्तेमाल करके हम जिंदगियों को, रूहों को जीतने वाले हों, बचाने वाले हों और उस फजल को जो खुदा की तरफ से हमारे ऊपर हुआ है उस फजल में दूसरों को भी शामिल करें और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। आए अजीज़ों, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मोहसिन यूनुस साहब। भाई साहब, हम आज आपको आज के प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा शिबा दाऊद साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अशरफ फ्रांसिस साहब। सो पास्टर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। शुक्रिया खुदा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे और हमारे आज के मेहमान अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को आपके साथ शेयर करेंगे जो खुदावंद के फजल से उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हुई हैं। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करेंगे। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर मोहसिन यूनुस साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए, आज की इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए, मोहब्बत के लिए, फ़ज़ल टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कादर मुतलिक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि कादर मुतलिक खुदा आज हम तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों के साथ शेयर करें। खुदावंद, आज के तमाम तर वक्त में तेरी निगहबानी चाहते हैं, तेरी निगाह, तेरी तवज्जो को मांगते हैं खुदावंद। तमाम वक्त में तो हम सब का बड़ा हादी और रहबर बनना और हमारे मुंह का अल्फाजों का ज़िम्मा लेना, कोई भी बात ऐसी ना निकले जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस हो। ऐ खुदावंद, तो हमें बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर मोहसिन, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन, हमें खुदावंद के लिए हमेशा अपने आप को जो है वो तैयार रखना है और इस इंतज़ार में रहना है कि कब खुदावंद मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे कि मैं उसके लिए जो है वो कुछ कर सकूं, क्योंकि खुदावंद जब हमें बुलाता है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कुछ ख़ास
कामों को हमारे सुपुर्द करता है, उन प्लानिंग्स को, उन टारगेट्स को, उन गोल को जो उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए हैं, जो खिदमत के ताल्लुक से हैं, और हमें उन बातों को जो है वो लेकर आगे बढ़ना है ताकि खुदावंद का काम जो है, उसकी बादशाहत का काम जो है वो वुसअत पकड़े बढ़े, क्योंकि खुदावंद हमें ये जिम्मेदारी देता है कि हमने उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। और दुआ के साथ हमेशा अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद को मुबारक जो है वो हमने कहना है। और बड़ी खूबसूरत बात दाऊद जो है वो ज़बूर 66 के अंदर हमारे साथ जो है वो शेयर करता है और कहता है, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। ये बड़ी ही खूबसूरत और शानदार बात वो कहता है। खुदा हमेशा चाहता है कि उसकी शफ़क़त हमारे ऊपर हो, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को जो खुदावंद हमें देता है हमेशा इस तौर से लें कि ये खुदावंद की शफ़क़त है मेरे लिए, ये खुदावंद की मेहरबानी है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि उसने मुझे ये ज़िम्मेदारी बख्शी है, उसने मेरे सुपुर्द ये काम किया है, मैं उसके लिए कुछ करने वाला हूँ, मैं अपने आप को उसके लिए जो है वो पेश करता हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी को शफ़क़त के तौर पर, मेहरबानी के तौर पर जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा, और उसका फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। चाहे आप कुछ भी करते हों, चाहे आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, किसी भी तौर से अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो पूरा कर रहे हैं, जब आप उस काम को खुदावंद का काम समझकर, उसकी शफ़क़त समझकर करेंगे, खुदावंद आपको उसके अंदर जो है वो बढ़ाएगा, बरकत देगा। खुदावंद आपके ऊपर अपने फ़ज़ल को जो है वो कसरत से नाजिल करेगा, आप शादमान रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाई होंगे, और खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर जो है वो करेगा। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खूबसूरत गीत तेरा नूर। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, तेरा नूर। यस, उसकी रोशनी जो है, उसका नूर जो है वो हमें मुनव्वर कर देता है, वो हमारी राहों को रोशन कर देता है। उसका नूर जहाँ भी चमकता है तारीकी जाती रहती है। हम जो है वो सलामती के अंदर, खुशहाली के अंदर जो है वो आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तौर से जो है वो चलें कि उसका नूर आपकी रहनुमाई करता चला जाए, उसका नूर आपकी ज़िंदगी के अंदर रहे। और जब आप इस तौर से चलेंगे तो ना सिर्फ वो नूर आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, बल्कि वो नूर आपको नूर बना देगा कि आप उसके लिए चमकने वाले सितारे जो है वो बन जाएंगे, और खुदावंद की बरकत और उसकी सलामती जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगी। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा शीबा दाऊद साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से और जो भी खिदमत आप कर रहे हैं, जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, किस तौर से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात कीजिए। फजल टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर दावत दी, और ताकि हम उन बातों को जो आई थिंक सो के हाइड हैं उनको हाईलाइट करें, ताकि आप सब लोग इन बातों को सीखे समझे और बाबरकत हों मसीह के नाम से। मेरा नाम शीबा डेविड है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम जर्नी टू ट्रूथ ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री है। हम लोग खिदमत करते हैं, जल्लो से हमने शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास लाहौर और लाहौर से बाहर भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम खिदमत कर रहे हैं। शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला और रायबंद वगैरह भट्टों पे भी खिदमत करते हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस लायक समझा। लेकिन आज का जो मेरा अहम टॉपिक और अहम जो बात होगी वो ये होगी कि मैं बात करना चाहती हूँ बहनों पर, बेटियों पर, बच्चों पर। मेरी खिदमत जो है उसका दायरा कार इन्हीं के गिर्द है कि आज हम काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, और इस ताल्लुक़ से ख़वातीन के बाहर जाने से और ख़वातीन के खिदमत करने के हवाले से और ख़वातीन के घर में घरेलू जो उनकी जो लाइफ है, माशरती लाइफ है और स्पिरिचुअली लाइफ है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी कॉलिंग हुई, जब मुझे खुदा ने चुना, जब खुदा ने मुझे बुलाया, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। बेशक मेरा ख़ानदान जो है, मैं ख़ानदानी तौर पर बिलीवर्स हूँ। मेरा बाप, मेरे दादाजी हैं, वो भी पास्टर थे, और बाप भी और चाचू भी, और तकरीबन सब। तो लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए थे, लेकिन मसीह के साथ हमारी वो रफ़ाकत नहीं थी जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी, इतना रूहानी माहौल होने के हवाला से। तो मैं खुदा उनकी अब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुलाया इस खिदमत के लिए कि मुझे अपनी जैसी और भी बहनों को खुदावंद की उस बड़ी खुशखबरी के बारे में बताना है। और उस बड़ी खुशखबरी सिर्फ वो आदमियों के लिए नहीं या मर्दों के लिए नहीं है, वो औरतों के लिए भी उतनी ही अहम और उतनी ही ख़ास है, क्योंकि खुदावंद दोनों से बराबर मोहब्बत करते हैं। खुदा आदमी से भी मोहब्बत करते हैं और औरत से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदावंद के बेटे और बेटियाँ हैं। तो आज मैं जो आपके साथ बात शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। वो ये कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, कि आज जब हम चर्चेज़ में तादाद देखते हैं ख़वातीन की ज़्यादा होती है, आदमी जो हैं वो कम आते हैं, मेल्स कम आते हैं, लेडीज़ ज़्यादा आती हैं। लेकिन जो ख़ास एक अलमिया है वो ये है कि इतनी ख़वातीन के चर्च आने के बावजूद हमारी औलादें, हमारे जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी खुदा के बारे में नहीं जानते, और बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि खुदा कौन है और यीशु मसीह कौन है और उसका दुनिया में आने का मकसद क्या था, और उन्होंने आकर ये बड़ी कुर्बानी जो दी है वो किस लिए दी है। तो मैं आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त होगी, ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप चर्चेज़ में जब आती हैं आप ज़रूर आएँ, और जो कुछ वहाँ से आप सुनती हैं, सीखती हैं, वो अपने बच्चों में डिलीवर करें। आप किसी मेरिकल का इंतज़ार न करें कि आपको चुना जाएगा और उठाकर लैदा किया जाएगा कि तुमने ये काम करना है। जब आपको बच्चे दिए गए हैं, इट्स मीन कि आपको तोड़े दिए गए हैं, आपने उनको बढ़ाना है। जब आप एक बेटी की तरबियत करते हो, आप ख़ानदानों की तरबियत करते हो, बेटे की करते हो तो भी ख़ानदानों की करते हो। ये बहुत ही अलमिया है कि हमारे लोग बच्ची हो, बच्चा हो, कहते हैं ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो अपने साथ और भी बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो मेरे अजीज़ बहनों, आपके लिए मेरा ये ख़ास मैसेज है कि आप जब चर्चेज़ में जाती हैं खुदा के कलाम को लें
और उसका बीज अंदर रखें, दरख्त बने वो वाला जो अच्छा साया देता है, अच्छा फल देता है, और उस फल से जो दूसरे हैं वो शेर और असूदा होते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इस दुनिया में रहते हुए आप उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहते। आप कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छी वेल लाइफ जो है वो गुजारें, लेकिन क्या फ़ायदा कि वो जिस्म की लाइफ अच्छी गुजारेंगे लेकिन स्पिरिचुअली आखिर में क्या वो फना हो जाएं, ख़त्म हो जाएं? ये नहीं, ये इस तरह नहीं है। जिस तरह आप जिस्म में चाहते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी जिएं, इसी तरह आप स्पिरिचुअली भी उनकी तरबियत करें, स्पिरिचुअली भी उनको चाहें कि वो खुदा के नाम को जाने, उसकी पहचान करें, और बेटियां और बेटों को इतना मजबूत करें कि बाहर की कोई भी गर्म हवा जो है हमारे बच्चों को ना बदल सके, ना ही उनको ढाल सके, ना ही जिस तरह के ये दुनिया के औजार हैं तराशते हैं, खराशते हैं और बच्चों को बिगाड़ देते हैं, सूरतें बिगाड़ देते हैं। मेरी अजीज़ों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से ये इल्तमास करती हूँ, ये मेरे दिल का ये बहुत बड़ा दुख है कि मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हमारी औरतें जो चर्चिज़ में ज़्यादा तादाद की होती हैं, उनको ये चाहिए कि वो कलाम को सुने, और सिर्फ सुने ना, सुनकर अंदर रखें और चश्मों की तरह फूटें अपने बच्चों के, अपने ख़ानदानों के, अपने हस्बैंड के लिए और अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, उस कुएं की बात करूँगी जब मसीह खुदावंद एक औरत से पानी मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी का, हमेशा का पानी दूंगा। तो वो जब उसने सुना उस औरत ने, तो क्या वो वहीं ठहरी रही? नहीं मेरे अजीज़ों, वो वहाँ से निकली और शहर में जाकर उसने चीखो पुकार की कि एक शख्स है जो ज़िंदगी अब्दी पानी देता है, चश्मे जारी कर, उसके अंदर से चश्मे फूटे। मेरी अजीज़ बहनों, आपके अंदर से कलाम सुनकर चश्मे फूटने चाहिए, जिससे आपकी फैमिलीज़, आपका ख़ानदान, आपके बच्चे, आपकी बेटियां जो हैं वो शेर और असूदा हो। ये मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। सो प्रेज़ गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री जो है वो ऐसी औरतों पर भी काम कर रही हैं जो कि जिनके हस्बैंड जो हैं वो नशा करते हैं, काफ़ी हालात ख़राब हैं। ये वही बात आ जाती है तरबियत की कि हमें कलाम सुनना, और खुदा के कलाम में भी ये लिखा हुआ है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जहाँ से वो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि सीधा उसी राह पर चलता रहे। सो प्रेज़ गॉड, जेंसी की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है जो पॉइंट आज खुदा उनकी खादमा ने नाजरीन आपके सामने रखा है माओं के ताल्लुक से। और हकीकत भी ऐसी है कि चर्चिज़ के अंदर जब हम आज देखते हैं तो बहनों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और वो कलाम सुनती हैं, लेकिन जब आप कलाम को सुनते हैं तो उस पर अमल करने वाले, उसके ऊपर प्रैक्टिस जो है वो भी ज़रूरी है। जब आप अपने घरों के अंदर जाते हैं उस कलाम को शेयर करें, उसके मुताबिक अपने घराने को लेकर चलें, अपने बच्चों को लेकर चलें, अपने जो है वो शौहर को जो है वो साथ उस कलाम के अंदर जो है वो शामिल करें, ताकि आपका घराना जो है वो बाइस बरकत हो। और अगर हम इस तौर से कलाम को सुनकर जब आगे डिलीवर करेंगे तो कलाम तो अपना असर करता ही है, क्योंकि लिखा है कि वो बेतासीर वापस जो है वो नहीं लौटता। आप जहाँ भी कलाम के बीज को बोएंगे वहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूर होगी, खुदावंद अपना नाम को जो है वहाँ पर जाहिर करेगा, और बरकत, सरफराजी, कामयाबी उन मामलात के अंदर, उन कामों के अंदर आपको जो है वो हासिल होगी। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर अशरफ फ्रांसिस साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो खिदमत खुदावंद ने आपको दी है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं खुदा खादम पास्टर अशरफ फ्रांसिस होते हुए भट्ठा चौक चूँ खुर्द में मेरा चर्च है जीसस एंड प्लेटफॉर्म के नाम से। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के लिए कि जिन्होंने हमें वेलकम किया, ताकि हम खुदा के कलाम को सबके साथ मिलकर शेयर कर सके और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सके कि खुदा किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश करता है। ये खुदा का बहुत शुक्र है कि खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी ऐसी तफसीलें हैं कि जो हमें खुदा की तरफ लेकर आती हैं। तो किसी जगह पर खुदा जो है हमें कुम्हार के बर्तनों की तरह जो है वो इस्तेमाल करता है कि तुम कुम्हार के बर्तनों की तरह क्या हो, मिट्टी से, जैसे कि खुदा ने हमें बनाया है। अगर हम प्रदेश में जाते तो वहाँ पर आदम की ज़िंदगी पर गौर करते तो खुदा ने एक मिट्टी को लिया और उससे एक आदम का पुतला बनाकर उसके अंदर ज़िंदगी का दम फूका, तो वो जीती जान हुआ, तो उठकर भागना दौड़ना शुरू कर देता है। तो यिर्मयाह 18 बाब हम देखते हैं तो वहाँ पर खुदा उनके कलाम में कि क्या फरमाता है,
हम देखते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में हमारे लिए आज का जो पैगाम है, पुराना हतनामा बुजुर्ग यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया और उसका 18 बाब उसकी पहली 4 आयत है। तो यहाँ पर यूँ लिखा है, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक़्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आज जो खुदा हमारे साथ बात कर रहा है कि देखिए कि खुदावन अपने बंदा यिर्मयाह को हुक्म करता है कि उठ और कुम्हार के घर जा, मैं तुझे क्या करूंगा, वहां पर अपनी बातें सुनाऊंगा, अपनी बातें तुझे बताऊंगा कि तूने क्या करना है। तो जब यिर्मयाह ने ये अब नहीं कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है या 10 मिनट ठहर जाए या कपड़े प्रेस नहीं है या और कोई काम करने दे, लेकिन फौरी तौर पर उसने क्या किया, खुदा के हुक्म को माना और वो कुम्हार के घर चला जाता। तो वो देखता कि वो क्या कर रहा है, वो चाक पर कुछ बर्तन बना रहा था। तो मेरे चीज़ों जो वो बर्तन बना रहा था, बनाते बनाते उसके हाथ में वो बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस बर्तन को तोड़ा नहीं, ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको एक जगह पर रख देता है। तो मेरे चीज़ों आज हम अपने घरों के अंदर जब हमारे पास औलाद नहीं होती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जब हमें खुदा बरकत जैसी औलाद देता है तो फिर हमें परवरिश से जो है वो नहीं हो पाती। तो हम झूठ सिखाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, रखा, किसी की कॉल आ गई है तो फ़ोन बच्चा उठाता है, उसको बोलो बाप घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। तो ये झूठ कौन सिखा रहा है? माँ बाप है। तो मेरे जीजो, खुदा ने हमें एक अच्छा बर्तन बनाया है, एक अच्छा खुदा ने बर्तन बनाया है। अगर ईसाया के हम 64 बाप को देखते तो वहाँ पर भी एक बहुत सारी खूबसूरत जो बाप है, तो खुदा का बंदा ईसाया कहता है, तो भी तू हमारा बाप है, हम मट्टी है, तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथ की दस्तकारी हैं। तो मेरे चीज़ों, जो चीज़ को बुना सकता है उसे वो ख़त्म भी कर सकता है। तो हम खुदा के हाथ में जो है हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि खुदा के कलाम पर गौर करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की है। हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक जो है वो अपने आप को लेकर चलना है, उसके कभी हाथ के अंदर रहना है। जब हम उसके हाथ के अंदर रहेंगे तो वो हमें ऐसा बनाएगा जैसा वो चाहता है, और कलाम हमेशा हमारी कांट छांट करता और हमें तरक्की, बढ़ोतरी और ख़ूबसूरती की तरफ जो है वो लेकर चलता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावन के फजल और बरकत को हासिल करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि खुदावन ने किस तरह से उन्हें बरकत बख्शी है। वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमसे बातचीत कर रहे थे, कलाम में से मोटिवेशनल बातों को हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और बड़ा खूबसूरत बात जो है वो खुदावंद की हजूरी से हम सीख रहे थे। यकीनन आपने भी सुनकर इस बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है दाइम गिल ने, यस्सु तेरा नाम। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, यस्सु तेरा नाम। जी हाँ, यस्सु का नाम सब नामों से आला है, मुनफरिद है और कुदरत वाला है, ताकत वाला है, ज़ोर वाला है, जो हमें बरकत, सरफराजी और कामयाबी की तरफ लेकर चलता है। अगर आपके लिए कुछ भी ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन जो आपको नामुमकिन नज़र आती है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, यस्सु नाम से उसे डिक्री करना शुरू करें, यस्सु नाम से उसे कैंसिल करना शुरू करें, क्योंकि यस्सु नाम हमारे लिए इसलिए बख्शा गया हमें कि हम इस नाम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को, कामयाबी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, और उन दरवाज़ों को जो हमारे लिए खोलना नामुमकिन है, हम यस्सु के नाम से उन्हें पॉसिबल कर सकते हैं। और खुदावंद का नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मोहसिन यूनुस। भाई साहब, मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन को बताएं, और फिर जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है हमारे नाजरीन के साथ कलाम मुक़द्दस में से शेयर करें। जी, मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। सुनने वाले, देखने वाले तमाम तर भाइयों पर खुदावंद की सलामती ठहरी रहे। खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदा कदूस ने ये मौका बख्शा कि हम फजल टीवी पर खुदा के कलाम को, उसकी ज़िंदा आवाज़ को आप सब तक पहुँचाएँ। मेरा ताल्लुक़ जल्लो से है, जल्लो पार्क लाहौर से, और मैं जर्नी टू ट्रूथ ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, हम मिलकर काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और मौजूदा हम लाहौर बाबूवाला में खिदमत कर रहे हैं। अभी खुदा ने जहन में बात डाली, तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस बात को कि तलाक़ के टॉपिक पर जो है कलाम प्रीच किया जाए। बड़ा खुदा का फजल है कि 2 साल बाद आज ये वो मौका मिला है कि फ़जल टीवी पर आज हमें इनवाइट किया गया है, और मैं फ़जल टीवी का और जो इनके चेयरमैन हैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अब हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या मसीह के लोगों में या तलाक़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने अहदनामे से, यानी कि तौरात की किताब में से लेते हैं कि मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखा गया है कि तलाक़ दे दो। और भी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी जो कौम है तलाक़ की तरफ बढ़ रही है, और बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके घर इस वजह से बर्बाद हुए हैं। आज हम कलाम में से जानेंगे कि क्या मसीही लोगों में तलाक़ जायज़ है, क्या तलाक़ लेना जायज़ है, मुनासिब है। हम इसको जानने के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे मलाकी की किताब। ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, और मलाकी का मतलब है खुदा का कासद, खुदा का पैगंबर। ये 450 साल पहले, यानी कि मसीह खुदावंद से 450 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। और मलाकी नबी ने खुदा को रब्बुल अफ़वाज यानी लश्करों का रब पेश किया है। लश्करों के रब का मतलब है रब्बुल अफ़वाज का आसमानी और ज़मीनी लश्कर। आसमानी लश्कर यानी फ़रिश्तों का खुदा, और ज़मीनी लश्कर हम भी हैं। हम तलावत करेंगे मलाकी 2 बाब और उसकी 16 आयतें मुक़द्दसा। सिर्फ एक आयत पर हम गौर खोज करेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि खुदा हमसे क्या फरमाता है। हम तलावत करेंगे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक़ से बेजार हूँ, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदाए कदूस यहाँ पर मलाकी नबी की मार्फत फरमा रहे हैं कि मैं तलाक़ से बेजार हूँ। बेजार का मतलब है नाखुश, नाराज़। खुदा तलाक़ से नाराज़ है। इस आयत के हम 3 हिस्से करते हैं। एक तो खुदा तलाक़ से बेजार है, नाराज़ है। दूसरा उस शख्स पर जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, और तीसरा कि हमें अपने नफ्स को खबरदार रखना है। हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तलाक़। तलाक़ जो है ये मसीही लोगों में, अगर हम अंजील मुक़द्दसा की तलावत करते हैं तो वहाँ पर ममानत की गई है। मुक़द्दस मूसा ने कहा कि आप लोग तलाक़ दे सकते हो, अलाउ किया, लेकिन उसकी भी कोई वजूहात बताई गई है। अगर औरत बेगाना मर्द के साथ इधर उधर जाती है तो फिर उसको तलाक़ दे दी जा सकती है।
लेकिन यिर्मयाह नबी की मार्फत उसका 31 बाप और 31 और 32 आयते मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा कदूस फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधूंगा। और यिर्मयाह नबी यीशु मसीह से 6 या 700 साल पहले आए थे, 6 या 700 साल के दरमियान में, तो उन्होंने लिखा। और मुकद्दस मूसा यीशु मसीह से 1500 साल पहले इस दुनिया फानी में आए और यिर्मयाह नबी ने लिखा खुदा की मार्फत, खुदा ने जो उसे कलाम दिया कि मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पुराने अहद को तोड़ दिया है। और पुराना अहद टूटने के लिए जो लोगों ने हरामकारियाँ की थी, बुतप्रस्ती की थी, बदकारियाँ की थी, उसकी वजह से खुदा ने ये सोचा और प्लान किया जो कि आदम से ही चल रहा था कि खुदा अपने बेटे को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, नजात दहिंदा को हमारे लिए इस दुनिया फानी में भेजेगा। और ऐसा हुआ और यीशु मसीह ने अपने कदूस मुंह से, अपने मुंह मुबारक से फरमाया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5 बाप और 31 और 32 में आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह ने तलाक को मना कर दिया कि तलाक मुकद्दस मूसा ने हमारी सख्त दिली की वजह से, तुम्हारी सख्त दिली की वजह से कहा था कि आप लोग तलाक दे सकते हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई अपनी बीवी को तलाक देता है वो जना करवाता है उससे। लेकिन एक रिलीफ दिया है कि अगर औरत बदकार हो, हरामकार हो और मर्दों के साथ सोहबत करती हो तो फिर आप उसे तलाक दे सकते हैं। उसे जब तलाक दे सकते हैं तो अगर वो किसी और जगह पर ब्याही जाती है तो वो भी उसके लिए ज़नाकारी ही ठहरती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह नहीं चाहते कि औरत ऐसी हो। अगर औरत ऐसी नहीं होगी तो उसको तलाक नहीं होगी। सो हर हाल में हमें तलाक की ममानत की गई है। और जो इस वक्त भी अगर किसी के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट्स में तलाक के, डिवोर्स के, तो जो इस मैसेज को सुन रहे हैं वो इस पैगाम को आगे डिलीवर करें। उन लोगों को मना करें कि ये हमारे खुदा का असूल नहीं है, रूल नहीं है, बाइबल का हुक्म नहीं है कि आप लोग तलाक दो। सो आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा जो इस आयत में से हमने दूसरा टॉपिक लिया था कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, भाइयों को देखा है कि वो अपनी बीवियों को मारते हैं और जब वो मारते हैं तो ये जुल्म होता है। और मारना तो एक जुल्म है और इसके साथ एक दूसरा जुल्म भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई मर्द यानी शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, नशा करता है तो वो अपनी सारी कमाई जो है वो नशाबाजी में लगा देता है। और जब वो नशाबाजी में लगाता है तो ये भी जुल्म है कि अपनी बीवी को वो पैसे नहीं दे रहा, सब्जी के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए, ये भी जुल्म ही में आ जाता है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है खुदा उससे बेजार है, यानी कि नाखुश है, नाराज है। और जबकि खुदा नाराज है, खुदा नाखुश है, तो मैं नहीं चाहता कि हम खुदा को नाखुश करें। अगर हम खुदा को नाखुश करेंगे, नाराज करेंगे तो क्या हम बच जाएंगे? आग और गंधक की झील हमारी मुंतजर है और हमें उससे बचने के लिए उसकी फरमाबरदारी करनी है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से की। तो क्या मसीह ने कलीसिया को छोड़ दिया गुनाह में? नहीं, मसीह कलीसिया को हरगिज नहीं छोड़ा। मसीह कलीसिया के लिए सलीब पर चढ़ गया, मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। सो इस तरह की मोहब्बत मसीह ने अपनी कलीसिया से की। और मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि आप भी इस तरह की मोहब्बत अपनी बीवी के साथ करें कि उसको अपना ही बदन जाने, कि मसीह की तरह जैसा कि मसीह कुर्बान हो गया आप भी कुर्बान हो जाएं और अपने बदन की मानद उसके साथ मोहब्बत रखें। क्या मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को मारना शुरू हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे अपनी बीवी पर भी तशद्दुद करना नहीं चाहिए। अगर मैं खुद भूखा नहीं रहना चाहता तो मुझे अपनी बीवी का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है और उन पर जुल्म नहीं करना। और अगर हम उन पर जुल्म ना करेंगे तो खुदा की नज़र में क्या ही मकबूल ठहरेंगे।
और जब हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे तो खुदा हमें सरफराज करेगा। वो हमारी नीड्स को जानता है, ज़रूरत को जानता है। सो हर हाल में तलाक और जुल्म व सितम का मना किया गया है। नया अहदनामा, पुराना अहदनामा इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि हमें औरत की इज्जत करना चाहिए। यीशु मसीह भी एक औरत से पैदा हुए, नजात औरत के वसीला से आई, अगरचा गुनाह औरत के वसीला से आया। और इसके बाद हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह जब जी उठे, मुर्दों में से जी उठे, तब भी वो औरतों पर ज़ाहिर हुए। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस वक्त में औरतों की गवाही जो थी आधी मानी जाती थी। दो औरतें मिलकर गवाही देती थी तो एक गवाही मानी जाती थी। यीशु मसीह ने यह साबित किया औरतों पर ज़ाहिर होकर कि मैं सबके लिए आया, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, मैं सबके लिए एक हूं। और यीशु मसीह ने अपने कदूस मुंह से यह भी फरमाया कि वहां पर कोई मर्द या औरत नहीं होगा, आसमान पर कोई मर्द कोई औरत नहीं, बल्कि सब फरिश्तों की मानद होंगे। सो औरतों को जो डिग्रेड किया जाता है, जो जुल्म सितम किया जाता है, उन लोगों की वजह से जो अभी नादानी की हालत में जी रहे हैं, जिनके अभी जहनों को शैतान अबलीस ने जकड़ लिया है, मैं चाहता हूं कि वो आज़ादी पाएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी में हाजिरी होती हो, बदरू हाजिर होती हो, वही बदरू गिरफ्ता है। हर वो शख्स बदरू गिरफ्ता है जो गलतकारी करता है। नशाबाजी की स्पिरिट ने लोगों को जकड़ लिया है और लड़ाई झगड़े की स्पिरिट ने लोगों को जकड़ लिया है, और वो अपनी ख़वातीन पर, बीवियों पर जुल्म सितम करते हैं। और इसी तरह मर्द औरतों को भी चाहिए कि मर्दों की इज्जत करे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ए बीवियों, अपने शोहर की ताबे रहो, अपने शोहर की ऐसे इज्जत करो जैसा कि खुदावंद की। हम अब तीसरी बात पर, क्लोजिंग बात पर बढ़ेंगे कि इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो कि बेवफाई ना करो। बहुत से मर्द ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी शादीशुदा है, हम तो इस ज़िंदगी से नाखुश हैं। वो क्यों नाखुश होते हैं? क्योंकि उनको लत लगी हुई होती है, आदत पड़ी हुई होती है इधर उधर जाने की, दूसरी ख़वातीन के पास जाने की। और औरत जो है, बीवी, उनको मना करती है, तो वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है। शादी तो एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको शादी करके नाखुश हैं, फंस जाता है बंदा। सो अजीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी, मैरिज लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ है। जब आप शादी करेंगे तो आप इसको मसीह में एंजॉय करें कि किसी और औरत की तरफ ना जाएं। इसी तरह औरतों को भी ये कहा गया है कि किसी बेगाने मर्द की तरफ ना जाएं। बेवफाई हरगिज़ नहीं है। देखिए, खुदा की कौम खुदा के साथ बेवफाई अगर नहीं करे तो औरत को भी चाहिए कि वो अपने मर्द की ताबे रहे, उसके साथ बेवफाई ना करे। और मर्द को भी चाहिए, लाजम है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करे और उसके साथ बेवफाई ना करे, किसी और ख़वातीन के पास ना जाए, बल्कि वफ़ादारी के साथ अपने खुदा को याद करे और अपनी उस फैमिली को जो खुदा की तरफ से उसको तोहफ़ा दिया गया, गिफ्ट दिया गया है, उनकी खिदमत करे। आमीन। खुदा का कलाम आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर मोहसिन, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। और दौरे हाज़िर के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तौर से भी अपने आप को तैयार करें और रूहानी ज़िंदगी के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर भी इन बातों को जो है वो देखने की ज़रूरत है, ताकि आपके ख़ानदान जो है वो मजबूत हो। हमें हर एक रिलेशन के ऊपर जो है वो नज़र डालनी है कि हम किस तरह से अपने रिश्ते को जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चल रहे हैं। और खुदावंद के खादिम ने नाज़रीन आपके सामने इस पॉइंट को जो है वो रेज़ किया है कि हमें अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलना है ख़ानदानी तौर पर। और अगर आपके अज़दवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप जो है आपके रिश्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशान मत हों, बल्कि उस प्रॉब्लम को खुदावंद के सामने लेकर आएं। बजाय कि आप अपने ख़ानदान का, अपने रिश्ते का जो है वो तमाशा बनाएं, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, माफ़ी मांगें एक दूसरे से, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब हम किसी अज़दवाज के अंदर बनते हैं, उन कौलो करार को जो आप खुदावंद की हजूरी के अंदर एक दूसरे के लिए करते हैं, उनको याद करें और पाबंद हों एक दूसरे के। जब आप एक दूसरे के ताबेदार होंगे, वफ़ादारी के अंदर रहेंगे, खुदा ने तो आपको बरकत बख्शी ही है। वो अपने कलाम के अंदर कहता है, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। उसकी इस ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लें, डिक्लेयर करें और इस तौर से ख़ानदानी ज़िंदगी को लेकर चलें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब आप
कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, एक दूसरे की गलती को, कोताही को माफ़ करेंगे, उसे जताते ना रहेंगे, तंज ना करते रहेंगे, बल्कि जिस तरह मसीह ने आपके सारे गुनाहों को जो है वो माफ़ किया और आपको कबूल किया, गले लगाया और आपको कूड़े पे से उठाकर आसमानी मुकामों के अंदर ले गया, आप भी एक दूसरे को इस तौर से जो है वो माफ़ करें गलती को, कोताही को। और देखिएगा जब आप माफ़ करके हकीकी मोहब्बत के अंदर अपने आप को लेकर चलेंगे, आपका ख़ानदान, आपकी ज़िंदगी जो है वो बरकत की तरफ, सरफराजी की तरफ, आपका ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होगा और खुदावंद आपके ज़िंदगियों के अंदर अपनी बरकत को जो है वो नाजिल करेगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं, आपकी ज़िंदगियों के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको अपने कलाम के समझ जो है वो बख्शे और आप हकीकी तौर पर उसके फजल के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ता चला जाए। सो अजीज़ों, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हम तक पहुँचाई हैं। अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के सामने झुक जाएं और मत सोचें कि आपके लिए कुछ जो है वो नामुमकिन है। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मसला है, खुदावंद के सामने उसके मज़बा के ऊपर रखें और कहें कि खुदावंद मैं तेरे पास इस ईमान के साथ आया हूँ कि तू मुझे बरकत बख्शेगा, तू मुझे इसमें से निकालेगा। और यकीनन आपके ईमान के मुताबिक खुदावंद जो है उस मौजज़े को आपके सामने लेकर आएगा और आप बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और मैं तमाम मेहमानों के साथ मिलकर, खुदावंद के खादमीन के साथ मिलकर आपके लिए शिफायत करूँगा और बरकत को चाहूँगा। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम इन प्यारों के लिए जो फजल टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं, तेरे सामने झुके हुए हैं, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मसलों को, अपनी बीमारियों को खुदावंद तेरे सामने रखा है खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम चाहते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ इनके ऊपर बढ़े, तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर हो, ताकि खुदावंद ये ज़िंदगियाँ तेरी बरकत को हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हम यीशु नासरी के नाम से हर तरह की बीमारी को डांटते हैं, हर तरह की खुदावंद खुदा प्रॉब्लम को डांटते हैं, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे। और ख़ास तौर पर खुदावंद जैसे आज तेरे बंदा ने शेयर किया है, उन जोड़ों के लिए खुदावंद खुदा जो इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, खुदावंद खुदा जो खुदावंद खुदा आपस में नाराज़ हैं, एक दूसरे पर खुदावंद खुदा केस किए हुए हैं, अलहदगी चाहते हैं खुदावंद खुदा, हम उन्हें तेरे यीशु नासरी नाम से तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को, हर तरह की गलती को, हर तरह की कोताही को, परेशानी को हम तेरे यीशु नासरी नाम से इन जोड़ों की ज़िंदगी में से निकालते हैं। इनके जहनों को खुदावंद पाक रू तू साफ कर, इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत को, एक दूसरे को कबूल करने की रूह को, एक दूसरे को माफ़ करने की रूह को, अप्रिशिएट करने की रूह को खुदावंद लेकर आ, ताकि खुदावंद जिन्हें तूने जोड़ा है इंसान कभी भी उसे जुदा ना करने पाए खुदावंद। और तेरी बरकत, तेरी सलामती हम ऐसे जोड़ों के लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें बरकत दे खुदावंद खुदा, अबलीस को शर्मिंदा कर खुदावंद खुदा, जो ख़ानदानों को तबाह करना चाहता है, जो ख़ानदानों को रुसवाई की तरफ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि खुदावंद तू तो चाहता है कि हर ख़ानदान तुझसे बरकत पाए, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है इस ज़मीन का हर एक ख़ानदान तेरे नाम से नामजद है खुदावंद खुदा। ये तेरे लोग हैं खुदावंद खुदा, तूने इन्हें बरकत दी है, तूने इन्हें जोड़ा है खुदावंद खुदा। अबलीस इनकी ज़िंदगियों के दरमियान कभी भी दरार डालने वाला ना बने खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद ये तेरे फजल से बरकत को हासिल करें। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। हम तेरे यीशु नाम से इन्हें बरकत की, खुशहाली की, सलामती की दुआ देते हैं खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे फजल से बढ़ता चला जाए, तरक्की पाए खुदावंद खुदा, और इसके अंदर रहने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद तेरी सलामती को, बरकत को, सरफराजी को हासिल करे। तेरा यीशु नासरी नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनके बच्चों के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। इन
इन्हें छू और ब्लेस कर। इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में खुदा पहुंचाई जाए और बहुत से तेरी बादशाहत का हिस्सा बने और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर मोहसिन यूनुस साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह मुबशरा शीबा दाऊद साहब, आपका भी शुक्रिया। पास्टर अशरफ फ्रांसिस साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, कलाम को पढ़ते रहिएगा, मसीह में मजबूत रहिएगा और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।